अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 का 4th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ने से पहले हमें ग्राफ का पता होना चाहिए। ग्राफ दरअसल होता क्या है? ग्राफ दरअसल इज़ अ पिक्टोरियल डिस्प्ले है बेटा। क्या है? पिक्टोरियल डिस्प्ले या पिक्टोरियल वे है टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन of relation between two quantities या वेरियस क्वांटिटीज़। बेटा बात समझ आ गई? ग्राफ क्या होता है? एक पिक्टोरियल वे है, तस्वीरी तरीका है बेटा, तस्वीर नुमा तरीका है टू रिप्रेजेंट। किस लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए? इंफॉर्मेशन को। क्या इंफॉर्मेशन? किस बारे में? ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या है? बिटवीन टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान हम क्या बना रहे हैं? ग्राफ बना रहे हैं बेटा। ठीक है, अब ये जो दो क्वांटिटीज़ है ना बेटा, जो हम ये कह रहे हैं कि दो क्वांटिटीज़ जिनका हम रिलेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं, इन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल्स। बेटा बात समझ आ गई? वेरिएबल्स क्या हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनके दरमियान हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल्स। समझ आ गई? अब देखो ज़रा कि वेरिएबल्स जो हैं वो दो तरह के हैं। कितने तरह के बेटा? दो तरह के। एक होता है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ गई? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी चीज़ पर, दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। यानी कि अब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ बना रहे हैं ना आप, एक जो होगा वो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा होगा, और दूसरा जो क्वांटिटी होगी, दूसरे वेरिएबल होगा, वो किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेट्स सपोज टाइम कभी भी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, टाइम चलता जाता है। वो कौन सी क्वांटिटी होगी? इंडिपेंडेंट। बेटा बात समझ आ गई? तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? टाइम की एग्जांपल ले लें, और ये है बेटा इंडिपेंडेंट। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लेते होते हैं। किसके ऊपर लेते हैं बेटा? एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती है बेटा, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। वो होती है डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी, ये चीज़ें बेटा। ठीक है, और इनको लेंगे हम वाई एक्सिस के ऊपर। समझ आ गई? तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसका बेटा? ग्राफ का। अब हम पढ़ेंगे क्या कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो हम असल टॉपिक की तरफ जाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है बेटा? टाइम ग्राफ ये ऐसा ग्राफ होगा जो कि शो करेगा क्या बेटा? वेरिएशन। क्या शो करेगा? वेरिएशन। के वेरिएशन किस चीज़ में बेटा? इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा बात समझ आ गई? ये ऐसा ग्राफ होगा जो कि बेटा क्या करेगा? वेरिएशन शो करेगा कि डिस्टेंस में क्या वेरिएशन, क्या तब्दीली आ रही हैं, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से बेटा। ठीक है, तो अब ज़रा देखो यहाँ पे कुछ मैं MCQs लिख रहा हूँ बेटा। एक MCQ लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई MCQ क्या है कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप मालूम करें। क्या मालूम करें बेटा? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मैं DT ग्राफ कह दूँ बेटा? DT ग्राफ, D डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस भी होता है बेटा। ठीक है, ग्राफ जो होता है बेटा वो स्पीड या वेलोसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? स्पीड या वेलोसिटी, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहते हैं बेटा। बात समझ आ गई? या इसको एक ही नाम दे दें, स्पीड का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज स्पीड बेटा। ठीक है, कोई बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या मालूम कर लें,
स्लोप मालूम कर लें, क्या मालूम कर लें, तो हमारे पास उस बॉडी की जो क्या हो जाएगी, स्पीड मालूम हो जाएगी हमें। ठीक है बेटा। अब देखो ज़रा हम इसका केस नंबर 1 स्टडी करते हैं। केस 1 कि बॉडी जो है वो क्या है बेटा, रेस्ट पर है। किस पे है बेटा, रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर होने का मतलब है कि बॉडी का जो ये हम बेटा कुछ इस तरह से ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और इस एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं टाइम बेटा, ठीक है, इन सेकंड्स। और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर हम ले रहे हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स बेटा, ठीक है। तो अब जब हमने बॉडी को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, वो हमसे कुछ फासले पे थी बेटा। कुछ टाइम टी गुजरा तब भी उसका फासला यही रहा, कुछ टाइम और टी गुजरने के बाद फिर भी फासला वही रहा, और कुछ देर के बाद भी फासला वही रहा। तो हमने कुछ टाइम स्पेसिफिक टाइम्स के ऊपर बेटा क्या ले ली, कुछ रीडिंग्स ले ली हैं बेटा डिस्टेंस की, ठीक है, इस तरह से। अब देखो कि टाइम चेंज होता जा रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। डिस्टेंस कब चेंज होगा, जब ये वर्टिकली ये पॉइंट इधर तो दूसरा पॉइंट इधर आ जाता, तब इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता। तो अब ये देखो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बने, क्या बनेगी बेटा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बेटा, बात समझ आ गई। तो अब देखो कि इसका मतलब है जब बॉडी रेस्ट के ऊपर होगी तो वो बॉडी अपना डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। जब डिस्टेंस कवर नहीं करेगी तो बॉडी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब हमने कहा कि स्पीड टाइम ग्राफ की और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर स्लोप मालूम कर लें तो क्या बन जाती है बेटा आपके पास, स्पीड। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, ज़ीरो। क्या होती है, ज़ीरो बेटा, बात समझ आ गई। स्लोप का फार्मूला पता है किसी को क्या होता है, स्लोप इज़ इक्वल टू एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये स्लोप का फार्मूला होता है बेटा, ठीक है, कि वाई में कितना चेंज आया है एक्स के चेंज होने से बेटा, समझ आ गई। वाई में कितना चेंज आ गया, वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है एक्स के चेंज होने से, समझ आ गई बेटा। ये है स्लोप का फार्मूला। अब इसका दूसरा केस अगर हम स्टडी करें कि भाई कैसे, कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, बॉडी क्या कर रही है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे, तब क्या होगा। केस नंबर 2, if body is moving with uniform speed then the graph is like as, इस तरह से बेटा आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इधर आप ले लेंगे क्या, टाइम, और इधर क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। आपको एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बेटा, बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो, अच्छा मैं बता रहा था कि स्लोप अगर आप मालूम करते हैं तो फिर क्या बन जाती है बेटा, आपके पास स्पीड बन जाती है। अब ज़रा देखो फार्मूला ये है ना, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई में कौन सी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, डिस्टेंस, और एक्स में कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं, वाई में चेंज आने का मतलब है डिस्टेंस में चेंज आ गया, और टाइम में चेंज आने का मतलब है, एक्स में चेंज आने का मतलब है टाइम में चेंज आया बेटा। ये डी ओवर टी क्या होता है बेटा, स्पीड। अगर ये डी डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, अगर ये डी डिस्टेंस है तो फिर हमारे पास ये स्पीड बन जाएगी बेटा, बात समझ आ गई। तो ये इस तरह से हमारे पास बने। इसी तरह ये जो बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो फिर बेटा क्या होगा कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बेटा, बात समझ आ गई। अगर बॉडी आपकी क्या कर रही है, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है, अगर आप इसको स्लोप मालूम करें ना, ये ए पॉइंट ले लें, ये बी पॉइंट ले लें, ये सी पॉइंट ले लें बेटा, ठीक है, ये इसकी स्लोप मालूम कर लें, इसकी स्लोप मालूम कर लें, और इनके यानी ए बी की स्लोप मालूम कर लें, या ए सी की मालूम कर लें, बी सी की स्लोप मालूम कर लें, स्लोप का आंसर तीनों केसेस में सेम आएगा बेटा। क्या आएगा, सेम, क्योंकि स्लोप ऑफ द डी टी ग्राफ क्या बताती है, और स्पीड क्या रह रही है, यूनिफॉर्म। तो यानी कि स्पीड यूनिफॉर्म रह रही है तो इसका मतलब स्लोप भी यूनिफॉर्म आएगी, चेंज नहीं होगी बेटा, बात समझ आ गई। इफ़ बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, बॉडी की स्पीड क्या है बेटा, वेरिएबल हो, तो फिर क्या होगा। तो केस नंबर 3, बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड,
तो बेटा उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। वो हमें किसी भी शक्ल का वो हो सकता है, शेप का। तो हमने क्या करना, लेट्स सपोज के इस पॉइंट के ऊपर स्लोप मालूम करनी है। अब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये कर्व्ड है। ये क्या है बेटा, कर्व्ड है। तो कर्व लाइन का हम स्लोप इजीली मालूम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, जिसके ऊपर हमने स्लोप मालूम करनी होती है कुछ इस तरह से। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच करती है एक्सटर्नली। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, एक्सटर्नली हमने इसको टच किया है लाइन ने कर्व को। तो फिर बेटा इसके हम क्या करेंगे, स्लोप मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे बेटा, स्लोप। इसको कहते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसके यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा किया है, उसको कहते हैं ये बी पॉइंट है, और इसको कहते हैं सी पॉइंट है, ठीक है बेटा। अब इस टेंजेंट की स्लोप मालूम कर लें। क्या कर लें बेटा, टेंजेंट की स्लोप मालूम कर लें, तो हमारे पास इस कर्व की स्लोप आ जाएगी। समझ आ गई। तो ज़रा देखो, तो स्लोप का फार्मूला क्या है बेटा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई में हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस, और डेल्टा एक्स में कौन सी क्वांटिटी, टाइम। अब देखो वाई का मतलब है ये बी सी, ये वर्टिकल लाइन बेटा, ये टेंजेंट नहीं, वो टेंजेंट का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है बेटा, ठीक है, वो क्या है बी सी, ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है टेंजेंट का बेटा, ए सी। तो ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला आ जाएगा किसके लिए बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, जो कि हमारे पास बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है। किसके साथ मूव कर रही है बेटा, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है।